हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार पे जो लेसन लाया हूं वो एक स्केल है। हम लोग आज उसे गिटार पर बजाना सीखेंगे, साथ में उसके नोट्स को भी जानेंगे और लिखेंगे और इसकी 3 कॉर्ड थ्योरी को भी समझेंगे। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पर। लेकिन हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अगर आज का वीडियो या आज का लेसन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये स्केल जो मैंने बजाई है वो जी माइनर है। तो हम लोग आज माइनर स्केल से उसकी 3 कॉर्ड थ्योरी को समझेंगे। अभी हम लोग मेजर से समझते हैं कि अगर सी की फैमिली सी कॉर्ड है या सी का स्केल है सी मेजर का, तो उसकी फैमिली कॉर्ड इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग लेंगे जी माइनर। क्यों लिया? क्योंकि जी माइनर मुझे लगता है एक मिड स्केल है और यहाँ से बहुत से गाने हैं और ये बिल्कुल ऐसा स्केल है जहां पर गिटार पे लोगों को बजाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे जी मेजर स्केल हम लोग बजाते हैं, ये जी कॉर्ड है और उसी को माइनर करने के लिए आपको बस ये मिड जो फिंगर है बीच वाली उसको ऐसे हटा लेंगे तो ये जी कॉर्ड माइनर हो जाती है। जी माइनर मेजर करनी है थर्ड फ्रेट से लगती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस स्केल। हम कॉर्ड के बारे में नहीं बात करेंगे, हम इस स्केल को जानेंगे। जैसे कुछ सोलो होते हैं, कुछ गाने होते हैं जब लीड करते हैं। अब जी माइनर से बहुत से गाने हैं, अगर हम एक गाना कुछ ले लें तो कुछ गाना ऐसे बनेगा। ये जूली गाना है, दिल क्या करे जब किसी। ठीक है, तो गाना सीखना होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जी माइनर से बहुत से गाने हैं, लेकिन आज हम लोग गाने की बात नहीं करेंगे, हम लोग स्केल्स। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक्स भी आनी चाहिए गिटार पे और इसको सीखना बहुत जरूरी। जब गिटार आप फर्स्ट फ्रेट से लेके आप 12th फ्रेट तक, इतने तो नोट्स आपको हर स्ट्रिंग्स पे याद होनी चाहिए कि फर्स्ट स्ट्रिंग में एफ होता है, एफ शार्प होता है, ये ई होता है, ये सी शार्प होता है, ये ए शार्प होता है, ऊपर का ये ई होता है तो ये ए होता है, ये बी होता है, सी शार्प होता है। मुझे सारी याद है और मैंने इसको याद नहीं करी, मैंने स्केल सारी बजाई। तो स्केल से हमें हेल्प किया। जैसे अब सी आप स्केल बजाते हो, सारे गामा बजाते हो, सरगम बजाते हो, तो जब आप सरगम बजाते हो ये सी है तो सी से आपको पता लग गया अगला नोट सी शार्प होगा, उसके अगला नोट डी होगा। तो वैसे सी है, सी से बैक क्या होगा, बी होगा, बी से बैक क्या होगा, ए शार्प होगा, ए से बैक, ए शार्प से बैक ए होगा और ए से बैक जी शार्प होगा और ओपन हमारा थर्ड स्ट्रिंग जी हो जाता है। आपको पता है ट्यूनिंग गिटार कैसे करते हैं, ई बी जी डी ए ई। ठीक है, सभी को पता होगा, नहीं पता तो कमेंट करिएगा, इसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो आइए स्केल देखते हैं कि जी माइनर स्केल में कौन कौन से नोट्स आते हैं। अब हमने जी माइनर क्यों लिया? अब जी माइनर का रिलेटिव कॉर्ड्स क्या होगा? अगर 3 कॉर्ड थ्योरी में जाना है तो आपको उसके रिलेटिव कॉर्ड्स भी पता होनी चाहिए कि जी माइनर का रिलेटिव मींस अगर माइनर है तो मेजर ही होगा ना। तो जी माइनर का जो रिलेटिव होता है बी फ्लैट, मतलब ए शार्प, ये कॉर्ड। जैसे ए का यहाँ पे भी आता है, ए मेजर का क्या बनता है, एफ शार्प माइनर। जब भी आपने देखो ए मेजर गाना बजाते हैं तो उसमें अधिकतर ज्यादातर जो कॉर्ड एफ शार्प माइनर जो है आती जरूर है। ठीक है, तो माइनर रिलेटिव क्योंकि रिलेशन है तो आएंगे जरूर। ठीक है, तो आइए चलते हैं बी फ्लैट पे आते हैं, हम लोग जी माइनर पे ही रहते हैं। तो जी माइनर का रिलेटिव मेजर होगा, वो मेजर होगा आपका ए शार्प मेजर। तो हम लोग आज दोनों स्केल को जानेंगे कि इनके स्केल में अंतर क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग जी माइनर बजा लेते हैं। तो जी माइनर को हम लोग जी से आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, उसका टैब बना हुआ है और टैब के नीचे उस जो नंबर्स हैं उसमें उसके नोट्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये मैं खुद लिखता हूं डायरी में, अपने खुद बनाता हूं, कहीं से मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं कि कहीं से मैंने उसकी फोटो निकाल के यहाँ पे चिपका दिया। ये काम ना मैं करता हूं और मेरी समझ से किसी को करना भी नहीं चाहिए। इससे आपका ब्रेन जो है कमजोर हो जाता है। ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मजा बहुत आएगा इसमें। आइए जी माइनर स्केल चलते हैं। 3rd फ्रेट पे आना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 3rd फ्रेट पे आप बजाएंगे 6th स्ट्रिंग को और फिर आपको आना है 5th फ्रेट पे, आपको बजाना है 6th स्ट्रिंग को। फिंगर आप देखिएगा, यहाँ 3rd है, यहाँ 1st है, यहाँ 3rd है, फिर 4th फिंगर आपको आना है 6th फ्रेट पे और आपको 6th स्ट्रिंग को बजा देना है ऐसे। ठीक है, फिर आपको 5th पे आना, 5th स्ट्रिंग पे आ जाना है। टैब नोटेशन देखते चलिए आप, उसमें आपको आना है 3rd फ्रेट पे आपको 5th स्ट्रिंग। ठीक है, फिर आपको आना है 5th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग, फिर आपको 6th फ्रेट पे आना है और 5th स्ट्रिंग, फिर आपको आना है 3rd फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग, फिर आपको आना है 5th फ्रेट पे और 4th स्ट्रिंग, फिर आपको आ जाना है 2nd फ्रेट पे आना है। अब 2nd फ्रेट पे आ जाना है, 2nd फ्रेट पे आपको 3rd स्ट्रिंग, फिर आपको आना है 3rd फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग, फिर आपको आना है 5th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग। में देखिए मैंने 1st 2nd 3rd फिंगर लिया है, जो कि यहाँ 4th भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, ये क्यों किया है अभी आगे आपको मैं बताऊंगा।
या यहीं पर बता दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, जैसे ये 1 2 3 इसमें 4 बॉक्स यूज हुए हैं। अब 4 बॉक्स का मतलब फर्स्ट फिंगर यहाँ है सेकंड बॉक्स में, ठीक है, और थर्ड फ्रेट पे आपकी कौन सी फिंगर है, सेकंड फिंगर है थर्ड स्ट्रिंग पे। फिर हम फोर्थ, देखिए यहाँ फोर्थ आ रही है लेकिन हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी तो कुछ क्रॉस वाली भी तो एक्सरसाइज करिए, सब इजी कर लेंगे तो म्यूजिक तो इजी नहीं है ना, म्यूजिक तो टफ है। लेकिन टफ है इसका मतलब ये थोड़ी कि आप करोगे नहीं, सारे काम टफ होते हैं लेकिन आपको करना पड़ेगा ना। जब जो मेहनत करता है उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती, सब आसान हो जाती है। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, अब आपको कोई गाना नहीं आ रहा है बजाना, ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 हफ्ते में उसको आप बजा ले जाओगे, कोई चीज मुश्किल थोड़ी होती है। अगर आप म्यूजिक करने बैठे हो, चाहे वोकल कर रहे हो, कीबोर्ड बजा रहे हो, या कोई भी मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट्स, या गिटार आप सीख रहे हो, अभी तो मैं गिटार मेरे हाथ में है तो हम गिटार की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा होता कि आप रख दोगे। और दूसरी चीज क्या है कि आपको नोटबुक बनानी पड़ेगी। आज इस लेसन में मैं नोटबुक, ये मैं अभी मेरे ध्यान में है कि मैं इसको ऐड करूंगा, तो नोटबुक आपको बनानी है। आप लोग क्या करते हो, फोटो खींच लेते हो, ठीक है, और या वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, या हमारी भी डाउनलोड कर लो, चलो ठीक है कभी सीखेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हो गया कि सर्वर डाउन हो गया, नेटवर्क ही नहीं है, ठीक है, आपका मोबाइल या मतलब भगवान न करे कभी ऐसा हो, क्योंकि आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल। अगर मोबाइल ऑफ हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप सोचोगे अरे यार उसमें तो रखा था मैंने, अब मैं कैसे बजाऊं, है ना। नोटबुक देखिए बनानी पड़ेगी, ये देखिए, है ना, ये देखिए नोटबुक, ये पूरी भर चुकी है, ऐसे 5-6 नोटबुक है हमारी, ठीक है। तो मैं इसमें पूरी रफ करता हूं और उसके बाद मैं इसको जो है उस पर डिस्प्ले पे डालता हूं ताकि आप लोग को और आसानी से समझ में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी के भरोसे रहेंगे, आप उसको अपनी डायरी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करके उसको जूम कर लीजिए, उसके बाद उसके फिगर को बनाइए, जैसा उसके टैब नोटेशन, उसकी कॉर्ड्स हैं, जो भी चीजें लिखी हैं, ठीक है, उसको आप नोट करिए ताकि आगे चल के आपके पास वो चीजें रहेंगी, है ना। पुराने समय में लोग ऐसे ही लिखते थे, आज मोबाइल है ना, क्या उस समय काम नहीं होता था, उसमें संगीत, इतना खतरनाक संगीत बनता था, और आज भी इतना खतरनाक संगीत बन रहा है और बज रहा है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान बस थोड़ा सा भटक गया मेरा, मतलब चलिए वो भी अच्छी चीज थी बताना। तो हम लोग स्केल क्या बजा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आए थे, ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं यहाँ तक। फिर आपको सेकंड फ्रेट पे आना है थर्ड स्ट्रिंग, फिर थर्ड फ्रेट पे आना थर्ड स्ट्रिंग, फिर फिफ्थ फ्रेट पे आना है और थर्ड स्ट्रिंग को बजाना है, लेकिन थर्ड फिंगर से बजाना, फोर्थ फिंगर से नहीं बजाना, ये देख, ठीक है। फिर आपको आना है थर्ड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, फिर आपको फोर्थ फ्रेट पे आना है सेकंड स्ट्रिंग, और फिर आपको आना है सिक्स्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, और लास्ट में आपको थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को बजा देना। कैसे, ये आपका जी माइनर स्केल बज रहा है। इस स्केल में मैंने 2 ऑक्टेव को बजाए, देखिए ऊपर लिखे हुए हैं कुछ नोटेशन, मैंने पूरी टैब की नोटेशन लिखी, कितने टैब में कितने नोट्स बज रहे हैं पूरे स्ट्रिंग्स पे। लोअर ऑक्टेव देख सकते हैं आप, फिर उसके बाद मिडिल ऑक्टेव। तो ये लोअर ऑक्टेव देखिए कितना बज रहा है, ये लोअर ऑक्टेव। अब यहां से क्या शुरू होगा, मिडिल ऑक्टेव, ठीक है। अब सोचेगा हायर ऑक्टेव क्या होता है, ये हायर ऑक्टेव है। तो हर चीज सीखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपने इतना सीखा, अगर आपको नोट्स पता है तो हायर ऑक्टेव तो बजा ही लें कि हायर में जी कहां आता है। अब आपको पता ही नहीं कि जी कहां आता है, डी शार्प कहां आता है, एफ कहां आता है, और गिटार टैब नोटेशन देख देख कर ही बजा रहे हैं, और जो टैब नोटेशन डाल रहा है उसका चलो उसकी तो बल्ले बल्ले हो रही है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं अपने आप को। तो टैब नोटेशन देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हर चीज सीखिए, हर चीज आनी चाहिए। लेकिन होता नहीं, जैसे मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है, मैं भजन भी गाता हूँ या भजन भी प्ले करता हूँ गिटार पे, और कुछ इंग्लिश नंबर भी। तो इंग्लिश नंबर मुझे गाने बहुत अच्छे, लेकिन उतना नहीं मुझे मतलब खींच पाता जितना मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स ये खींच लेते हैं। तो सबकी अपनी चॉइस है और अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना है। कुछ भजन के साथ, कोई गजल गायक के साथ गिटार चलता है, कोई रॉक बैंड के साथ चलता है, वो आपको डिसाइड करना है। मेन चीज क्या है कि हमें पहले गिटार को प्रॉपर सीखना है, उसकी स्केल्स, उसके रिदम्स, उसकी कॉर्ड्स, ठीक है, उसके सोलो या उसके सोलो बजाने के क्या उसके एक्सरसाइज हैं, फिंगर एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं। ये तो जी माइनर स्केल हो गई। अब इसका मेजर जो रिलेटिव कॉर्ड बनेगा वो ए शार्प मेजर है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, वो ए शार्प से ही प्ले होगा, जैसे जी से प्ले हुआ था जी माइनर, ए शार्प से प्ले होगा। तो हम लोग 6th फ्रेट पे आएंगे और 6th स्ट्रिंग को बजाएंगे 4th फिंगर से, ठीक है। फिंगर आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप 3rd फ्रेट पे आएंगे, 5th स्ट्रिंग को बजाएंगे, 5th फ्रेट पे आएंगे, 5th स्ट्रिंग को बजाएंगे, 6th फ्रेट पे आएंगे, 5th स्ट्रिंग को बजाएंगे, 3rd फ्रेट पे आएंगे,
फोर्थ स्ट्रिंग को बजाएंगे और फिफ्थ फ्रेट पे आएंगे, फोर्थ स्ट्रिंग को बजाएंगे, फिर सेकंड फ्रेट पे आएंगे, थर्ड स्ट्रिंग को बजाएंगे, थर्ड फ्रेट पे आएंगे, थर्ड स्ट्रिंग को बजाएंगे, फिफ्थ फ्रेट पे आएंगे, थर्ड स्ट्रिंग को बजाएंगे, थर्ड फ्रेट पे आएंगे, सेकंड स्ट्रिंग को बजाएंगे और फिर फोर्थ फ्रेट पे आएंगे और फोर्थ स्ट्रिंग को बजाएंगे, सेकंड स्ट्रिंग को बजाएंगे, उसके बाद सिक्स फ्रेट पे आएंगे, सेकंड स्ट्रिंग बजाएंगे और लास्ट में हम थर्ड फ्रेट पे आके फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाएंगे। टैप दिख रहा होगा, अगर गलतियां मुझसे हो रही तो वहां पे पूरा टैप बना हुआ, उसकी नोटेशन लिखी हुई है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, उसे लिखिएगा, नोटबुक जरूर बनाइए आप लोग, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ए शार्प मेजर। अब आप स्केल में देखिए, डिस्प्ले पे टैब नोटेशन छोड़िए, जो उसमें नोट्स लिखे हैं, जी माइनर के नोट्स लिखे हैं, दोनों ऑक्टेव लिखे हैं, फिर ए शार्प मेजर के नोट्स लिखे हैं। आप इसमें कोई नोट ऐसा नहीं है जो सब में सेम नोट आ रहे हैं, दोनों स्केल में सेम नोट है, बस वो जी से स्टार्ट हुआ है और वो ए शार्प से स्टार्ट हुआ है, ए शार्प मेजर, और जी माइनर जी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन नोट्स दोनों के सेम हैं, इसलिए इनका रिलेशन, इसलिए एक दूसरे के रिलेटिव कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको? और अगर आपको पूरी 3 कॉर्ड थ्योरी सीखनी है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं और वहां पर सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्केल हो गया, हमने स्केल जान ली, हमने स्केल की प्लेसिंग जान ली, कैसे बजाना है, ठीक है। और इसका अब जैसे इसमें लोअर ऑक्टेव है, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव तो मैंने बताया था, अब सब हम बता देंगे तो आप क्या करेंगे, है ना। तो मेरा मकसद ये था इस वीडियो, इस लेसन को बनाने का कि आप फ्रेटबोर्ड को अच्छे से लर्न करें, ठीक है। अब ऐसे लर्न ना करें ई एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प बी, तो ये तो आप नोट्स सिर्फ एक फिंगर से कर रहे हैं। आपको एक्सरसाइज करनी होगी जिससे आपकी दो काम होंगे, एक तो आपकी फिंगर अच्छी बनेगी, आपका प्लेक्ट्रम स्टमिंग मजबूत होगा, ठीक है, स्ट्रांग होगा। दूसरा, आपको फ्रेटबोर्ड के नोट्स याद होते चले जाएंगे। अगर नोट्स याद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। स्केल के थ्रू काम करिए, जैसे सी मेजर स्केल बजाते हैं, पहले बताया था मैंने आपको ना, तो आपको पता चल गया ये बी होता है, सी इसके आगे सी शार्प, उसके आगे हो सकता है आप ना पहचान पाओ, तो उसके लिए सारी स्केल आप बजाइए, ठीक है। जो जी माइनर स्केल हो गया, इसका रिलेटिव हो गया। अब आते हैं इसकी 3 कॉर्ड थ्योरी में, ठीक है। तो इसकी 3 कॉर्ड थ्योरी अगर जी माइनर से बचे तो मेजर से माइनर लोग, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हमने इसको माइनर से मेजर बनाया कि अगर गाना जी माइनर स्केल का हुआ, भाई माइनर स्केल के भी तो गाने हर गाने मेजर थोड़े होते हैं। अब मान लीजिए, अब ये गाना ले लेते हैं, ये वाला, हाँ ये वाला था, ठीक है, ये गाना है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, ठीक है। अभी गाने का मन नहीं मेरा, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो जी माइनर लेते हैं, इस गाने को ले लेते हैं। अब इस गाने में देखिए, ये कॉर्ड, ये सब कॉर्ड, एफ मेजर, बी फ्लैट, ठीक है, सी माइनर, इसमें सब। अब ये कैसे यूज हो गई? एक तो स्केल के थ्रू यूज हुई कि हमारा स्केल जी माइनर है। अब जी माइनर स्केल में देखिए जी भी आता है, ए भी आता है, तो कभी कभी आप देखिए नोट के अकॉर्डिंग भी कॉर्ड लगती है, जैसे जी है तो जी माइनर आया, जी मेजर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि स्केल माइनर है तो जाहिर सी बात है माइनर आएगा, ठीक है। ए भी आया, अब ए क्या हो सकता है, माइनर भी हो सकता था, या ए किस कॉर्ड में आता है, ए कॉर्ड एफ में आता है, मतलब ए नोट एफ मेजर में आता है। तो यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग स्केल से भी कॉर्ड को थोड़ा सा पहचान लेते हैं। तो अभी हम 3 कॉर्ड थ्योरी पे आते हैं। हमारा जी माइनर है, जी माइनर का रिलेटिव कॉर्ड बनेगा ए शार्प मेजर, ठीक है, क्योंकि हमने 2 स्केल बताई, एक जी माइनर और उसका रिलेटिव ए मेजर, ठीक है। स्केल 2 स्केल हो गई, ठीक है। अब ए शार्प मेजर ये यहां से लेते हैं 3 कॉर्ड थ्योरी, ठीक है। और इसका दूसरा मेजर कॉर्ड बनेगा डी शार्प, तीसरा मेजर कॉर्ड बनेगा एफ मेजर। मेजर की 3 कॉर्ड्स होती है 3 कॉर्ड थ्योरी में, तो इसका क्या बना, डी फ्लैट मेजर, मतलब ए शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, एफ मेजर, ठीक। अब इसका माइनर देखिए, जी ए शार्प का जी माइनर होता है, जैसे भी आपने सीखा ही, आज का लेसन ही ये था, ए शार्प मेजर का जी माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब डी शार्प मेजर का क्या बनेगा, सी माइनर कॉर्ड, और एफ मेजर का डी माइनर कॉर्ड, ठीक है। और इसमें एक 7th ऐड कर देंगे, वो होगी D7, ठीक है। इस गाने मतलब अच्छा सॉरी, मैं तो गाना तो बता ही नहीं रहा हूं, तो 3 कॉर्ड थ्योरी चल रही, ठीक है। तो D7 मतलब इस अगर कॉर्ड में D7 लगी है तो वो अलग ही साउंड करता है D7, और आप क्लिक कर जाएगा कि भैया ये मेजर माइनर नहीं है, अलग कॉर्ड्स है, ठीक है। तो 7th होगी तो आप ढूंढ के लगा लीजिएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूं, एक बहुत ईजी पोजीशन बताता हूं आज आपको। 7th फ्रेट पे आना है और आपको 4th स्ट्रिंग को प्रेस कर लेना, एक ही फिंगर, देखिए मैंने ऐसे नहीं रखी, फिंगर को मैंने थोड़ा ऐसे किया हुआ है और एल्बो बाहर की ओर आ रहा है। तो ये सब अगर ऐसे करेंगे तो नहीं लगेगा। अब ऐसे इतना लगाने में इसमें करें, लग गई कॉर्ड, एक बार में कॉर्ड आपकी ऐसे लग जाएगी कहीं पर भी। अब ये देखिए D7, तो आपने 4th स्ट्रिंग को 1 2 3 4 7th फ्रेट पे प्रेस किया और आपने फर्स्ट फिंगर को भी उसी तरीके से लगाया। देखिए मेरा
एल्बो देखिए, मेरा हाथ देखिएगा। अगर ऐसे लगाएंगे तो बहुत टाइम, लोग लगाते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा। तो अब ये बहुत इजी तरीका है लगाने का, ठीक है। आपने ऐसे किया और आगे आपने, ये 7 था, आपने 8th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस कर लिया। ये आपकी D7 है, यहां से भी लगती है। कमेंट करेंगे तो कॉर्ड्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन करिएगा जरूर, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। तो ये आपकी D7 हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी 3 कॉर्ड थ्योरी जान ली है। 3 कॉर्ड थ्योरी में देखिए मैंने मेंशन नहीं किया है, अब आप सुन के इसको लिखिए अपनी नोटबुक में। 3 पहले मेजर कॉर्ड बनेंगे, ए शार्प मेजर, ठीक है, डी शार्प मेजर, लास्ट कॉर्ड एफ मेजर। अब इसकी माइनर, तो ए शार्प माइनर की क्या बनेगी, जी माइनर, ठीक है, माइनर बनेगी। और डी शार्प मेजर का क्या बनेगी, सी माइनर बनेगी। और एफ मेजर का डी माइनर बनेगी। मतलब हर एक मेजर का एक रिलेटिव कॉर्ड्स होता है ना, जैसे बी फ्लैट का तो हमने जान लिया जी माइनर है, तो डी शार्प का भी तो होगा, वो सी माइनर होगा। तो इसके बाद क्या होगा, एफ मेजर। अब एफ मेजर का माइनर कॉर्ड क्या बनेगा, डी माइनर। मतलब इनके नोट सेम होंगे, जहां मेजर और माइनर जहां जहां आ रही है, ठीक है। आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।